चीजें सीख लो। नंबर एक सबसे पहले ये सीखना है कि हमें कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, पहली चीज। नंबर टू, कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, सेकंड चीज। अगर ये दो चीजें हम सही कर ले तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। कितने लोगों को लग रहा है सही कह रहा हूं मैं कि ये हमें सीखना चाहिए? और कई बार हमारे हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम लेकिन इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और हमें वही समझना है। तो अभी एक छोटी सी चीज मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा, और को होस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि एंट्री देते जाए प्लीज। अच्छा देखो। और हाँ, मैंने ज्यादा जो देर सवाल मीटिंग में पूछा वो ना रहे लिखा हुआ कोई। भी है मैंने, कि आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूं। क्या हर बार जब आपको भूख लगती है वो सच में भूख होती है? खुद से पूछिए, क्या वो सच में भूख है, या सिर्फ वो भूख है लेकिन असली भूख नहीं है? अब ये असली भूख और फेक भूख, मतलब असली और नकली कह लीजिए, एक है भूख की क्रेविंग और एक है भूख, दोनों के फर्क को समझना है। और छोटा सा फर्क है, बहुत इतना सा, लेकिन इतने से फर्क को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा रिजल्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, और वो हमें समझना है। ओके, तो ये इस भूख के पीछे वजह क्या है, कौन सी भूख हमारी सही है? आपको क्या लगता है जितनी भी भूख होती है वो सब भूख होती है, मतलब सही भूख होती है, या सिर्फ क्रेविंग होती है? क्रेविंग एंड भूख दोनों के बीच में डिफरेंस है, और यही डिफरेंस हमें समझना है। थ्री टाइप्स ऑफ हंगर जो आपको कंफ्यूज करती है, तीन तरह की भूख है जो आपको कंफ्यूज करती है, या यूं कहिए कि ये तीन तरह की भूख है जो आपको समझनी है। पहली भूख जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेट की असली भूख है, जो मतलब ऐसी जबरदस्त लगती है, जैसे दोपहर को 1:30 या 2 बजे बहुत फील होता है अंदर से। कितने लोगों को फील होता है कि भूख लग रही है मुझे बहुत जबरदस्त? जो लोग मॉर्निंग टाइम से ब्रेकफास्ट ले लेते हैं उनको टाइम से भूख लगती है। और मैं अक्सर बोलता हूँ, घड़ी देख के खाना मत खाओ, भूख लगने पे खाना खाओ। कुछ लोग घड़ी देख के खाना खाते हैं, और कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, अगर वो जॉब में है तो टाइम इंटरवल फिक्स है। तो अगर आपका टाइम इंटरवल फिक्स है तो आप अपने ब्रेकफास्ट के टाइम को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करो। जैसे अभी हमने कल परसों में टाइम इंटरवल की बात करी थी, कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 4 से 6 घंटे के गैप को हमने नोटिस करना है। अगर उससे पहले या उसके बाद भूख लग रही है तो अपने टाइम को चेक करो। तो दोपहर को ऐसी भूख लगती है कि बस ले आओ जो भी है ना? कितने लोगों को लगता है यार बस जो भी है दे दो, रहा नहीं जा रहा। हाँ देखो कितने सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। और ऐसा कभी कभी हम अपने यहाँ मजाक में कहते हैं कि दोपहर को ऐसी भूख लगती है, कुछ नहीं मिले तो बंदा फाड़ के खा जाओ, इतनी भूख लगती है ना? वो कंट्रोल नहीं होता, और यही भूख असली भूख है। अगर आप इस भूख के टाइम पे, कुछ लोग क्या करते हैं जब दोपहर को भूख लगती है तो वो चाय पी लेते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या कुछ भी छोटा मोटा खा के उस समय को आगे निकाल देते हैं, वो गलत है। आपके जब पेट में गुड़गुड़ाहट हो, बॉडी को लो एनर्जी फील होने लगे, फोकस ना हो रहा हो, अपना काम कर रहे हैं आप ऑफिस में या घर पर या दुकान पे, लेकिन भूख की वजह से फोकस नहीं हो रहा है, तो आपको फटाफट अच्छा सा हेल्दी खाना रेडी करके खाना खाना है। आप उस समय अगर लंच करेंगे, आपकी रियल हंगर है वो, उसको इग्नोर नहीं करना है। हम लोग क्या गलती करते हैं, छोटी छोटी कुछ चीजें खा लेते हैं, कुछ अभी भूख लग रही है और हमने क्या किया, अगर टाइम नहीं है तो जो चीजें मैंने बताई इनमें से कुछ इंटेक कर लिया और भूख का टाइम आगे चला गया। वो नहीं करना है। खासकर दोपहर को जब आपको जबरदस्त भूख लगती है तो कोशिश करो उस टाइम पे आपका खाना रेडी होना चाहिए। आपको क्या खाना है ये आपको समझ है, आप रेगुलर कॉल पे आते। हेल्दी खाने का मतलब आपका पूरा कलरफुल मील, दाल रोटी चावल सब्जी अचार पापड़ हरी चटनी, ये सब आपको दोपहर के खाने में अपना बढ़िया सा थाली सजा के खाना है। थोड़ी देर पहले अगर सलाद खा ले तो और अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है लंच में अभी टाइम है और भूख लग रही है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सैलेड रेडी करो और खाओ। अगर आप मार्केट में हो, देखो सलाद की कौन सी चीज मिल सकती है जो मैं लेकर खाकर घर पहुंच सकता हूँ, या अपने लंच वाली जगह पे पहुंच सकता हूँ। बस कुछ गलत खा के भूख को खराब मत करो, मतलब उस समय की भूख में हमें यही खाना खाना है। तो अगर आपको दोपहर को प्रॉपर भूख लगती है तो बहुत अच्छी बात है, और यही हमारी असली भूख है। लेकिन अब नकली भूख कौन सी है, या यूं कहिए फेक भूख कौन सी है, जिसको कहेंगे ना भूख के रूप में आपकी बॉडी को खराब करने वाली जो चीज है वो कौन सी है? वो भूख कौन सी है हमें वो समझना है। और वो भूख कौन सी होती है, ध्यान से देखिए और फील कीजिए कि आपके साथ ऐसा होता है क्या। वो भूख हमारी क्या है, इमोशनल हंगर। ये भूख नहीं है, फीलिंग का इफेक्ट है। आप थोड़ा सा स्ट्रेस में है तो आप टेंशन में, आप कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा। कितने लोगों को लगता है जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपका खाने का मन करता है?
लोग चिप्स के पैकेट फाड़ के खा जाते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, नमकीन खाना शुरू कर देते हैं। यस या नो? होता है आप लोगों के साथ, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हमने इसको समझना है, ये आपकी भूख नहीं है, सिर्फ आपके इमोशंस की भूख है। सेकंड, आप जब बोर हो रहे होते हैं, कुछ करने को नहीं है, कुछ लोग कहते हैं करने को नहीं है तो चलो खा लो, गलत है। सिर्फ जंक या स्वीट की क्रेविंग बहुत होती है। आप कितने लोगों को क्रेविंग होती है अलग अलग टाइम पे, है ना, कि मतलब ऐसा मन करता है बस दे दो। और ये क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए कई बार हमने बताया है कि अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तीनों टाइम रेगुलर लीजिए, नहीं ले रहे हैं तो चालू कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम। 90 टैबलेट उसमें इसलिए कि उसका एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन है। 6-6 घंटे के गैप में हमारी बॉडी को वो रिक्वायर्ड है। हम लोग सुबह लेते हैं फिर रात को लेते हैं, या दो लेते ही नहीं है, कुछ लोग एक ही बार लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपकी क्रेविंग अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आपकी ये जो इमोशनल हंगर है ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। फ्रूट सैलेड क्यों बढ़ा रहे हैं आपके? क्योंकि विटामिन मिनरल्स बढ़ाने हैं। जितने ज्यादा विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा ये जो नकली भूख है ये कंट्रोल होगी। और कौन सी इमोशनल हंगर है आपकी, उसको समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। कई बार आप कुछ चीजें ऐसी खाते हैं ना, जिसे खाने के बाद आपको गिल्ट फील होता है, यार ना खाते तो ही अच्छा था। कितने लोगों को लगता है ऐसा? चाय पी ली और बाद में लग रहा है क्या कर लिया यार। या कुछ बाहर गए, मन ललचा गया, टिक्की की प्लेट, चाट की प्लेट, कचौड़ी, छोले भटूरे, कुछ भी वट खा लिया, लेकिन बाद में अंदर से ऐसा लग रहा है यार गलती कर दी, है ना। अगर ऐसा फील होता है तो समझ जाओ वो हंगर गलत है। किसी भी चीज के साथ अगर आपकी ये फील आ रही है, दैट मीन्स वो हंगर गलत है। आपको पेट नहीं, माइंड की डिमांड को समझना है। ये सिर्फ आपके दिमाग की भूख है, या उस समय आपके दिमाग में जो केमिकल रिलीज हो रहा है इमोशंस का, उसकी भूख है। जैसे हमने अलग अलग इमोशंस की बात करी थी, वो जो केमिकल है वो आपको भूख की डिमांड कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको आपको कंट्रोल करना है। और इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। दो तरीके, नंबर एक, अगर आप रेगुलर कॉल पे रहते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी सही होनी शुरू हो जाएगी। नंबर टू, आपकी डाइट में जो मल्टीविटामिन एड ऑन की गई है उसको रेगुलर लीजिए। और साथ में अपने फ्रूट्स और सैलेड जो आपको बार बार आपके कोचेस गाइड कर रहे हैं, उसको इग्नोर मत कीजिए। आप कितने भी बिजी हो, आप बाहर ट्रैवलिंग में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, ट्राई करो कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं से कोई एक फ्रूट या सैलेड आप अरेंज करके खाइए। बिकॉज उसकी डेफिशिएंसी जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रेविंग होती रहेगी। और आप अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बाद भी अपने रिजल्ट को कहीं ना कहीं खराब करते रहेंगे। तो थोड़ा सा हमें इस बुक को समझना है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ऐसी बुक होती है आपको? बाय द वे ऐसे करके हाथ दिखाओ अगर लगता है तो। हाँ, अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ यार ये तो होता है मेरे साथ। अच्छा, गुड। अभी लेकिन जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, जो मैं तीसरी स्लाइड दिखाने वाला हूं, फिर वो तो बोलेंगे अरे ये तो यार पक्का सही बात है, ये तो हमारे साथ चैलेंज है। और इसको आप अगर समझ गए तो आप अपनी ईटिंग हैबिट में बहुत बड़ा सुधार करने वाले हैं, बहुत बड़ा। और ये हम जितने लोग यहाँ बैठे ना, कोई मना भी करेगा तो भी मैं बोलूंगा वो झूठ बोल रहा है। उसके साथ 100% सबके साथ होता है, उसमें मैं भी हूं। लेकिन आपने ये देखना है उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको कम कैसे करना है। हम कुछ चीजों को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या हम अनहेल्दी से हेल्दी कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में भी ये देखो कौन सी हेल्दी चीज है जो मुझे अवेलेबल है, जो हम ले सकते हैं। नॉर्मली एक एग्जांपल हम कई बार देते हैं। आप जब मार्केट में जाते हैं, हम आप क्या हम सब लोग जब मार्केट में जाते हैं, तो जब हम अगर हमें भूख लगती है और एक तरफ गरम गरम समोसे निकल रहे हैं और सामने ही जूस की दुकान है, 90% नहीं 99% लोग किधर भागते हैं? आप सब हंस रहे हैं, मैं समझ गया किधर भागते हैं, है ना। वो खुशबू हमें खींच के ले जाती है। तो हमने उससे बचना है। उस समय हम सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जब हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे तो वो क्रेविंग भी कंट्रोल होगी, वो जो आप गलत खा रहे हैं वो भी सही होगा, और आपकी जो इमोशनल भूख है वो भी खराब नहीं होगी। वो क्योंकि वो तो रहेगी रहेगी, उसको आप हटा नहीं सकते। और ऑप्शन चेंज करना है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है आपकी हैबिट हंगर। और ये हैबिट हंगर सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये हमारे वर्किंग पैटर्न से या हमारे घर का जो रूटीन है उससे हमारी आदत बनती है। कुछ लोगों का घर में बहुत लेट खाना खाने की आदत है ना। कुछ लोगों की आदत है कि टीवी देखते हुए स्नैकिंग करने की, कुछ ना कुछ खाते रहने की। टीवी देख रहे हैं तो कुछ खाते रहेंगे। तो ये जो हैबिट है, कुछ लोगों को भूख नहीं भी होगी तो टाइम की अकॉर्डिंग भूख लगने लग जाती है। अब अगर आप मूवी देखने जाते हैं
तो जैसे ऐसा एक सिंबल बन गया कि मूवी देखेंगे तो पॉपकॉर्न खाएंगे, मूवी देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। कितने लोगों को लगता है सही बात है? कुछ लोग तो थिएटर में घुसते हुए ही पॉपकॉर्न का पैकेट ले लेते हैं, वो बड़े वाला टब देना, बड़े वाला टब, फैमिली टब, जैसे टब में नहाना है हमने। और फिर उसमें बोलते हैं ऊपर से वो मक्खन भी डालो। भाई वो क्या डालते हो? ये हाथ पूरा भरना चाहिए, लगना चाहिए मक्खन वाले पॉपकॉर्न खाए। वो आप पॉपकॉर्न नहीं खा रहे हो, वो आप कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, जो आगे जाके आपकी बॉडी में तांडव मचाने वाला है। अब जो लोग मुस्कुरा रहे हैं मैं समझ जाऊं ना कि आप टिकट बुक करते हुए कॉम्बो पैक ढूंढते हैं किसके साथ पॉपकॉर्न का टब फ्री है ना। ये चीजें स्वाभाविक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये स्वाभाविक है, उसमें मैं भी आता हूं। लेकिन हमने कम्युनिटी में आके कुछ आदतें बदल ली, पहले वाले नहीं रहे, उससे थोड़ा सा सुधर गए। अभी बाकी के लोगों को सुधरना है। अब ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? क्या इस हंगर को हम बिल्कुल बंद कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। लेकिन यहां पर भी हम ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, और यहां पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। अगर आपको वो बड़े वाला टब लेना है, उसकी बजाय छोटे वाला लो, पहला काम। वो बटर मत डलवाओ, दूसरा काम। तीसरा काम, शेयरिंग करके खाओ। शेयरिंग करके खाओ और टेस्ट के लिए खाओ। हमें बार बार मैं बोलता हूं, पेट भरने के लिए घर का खाना, बाहर जो भी खाओ सिर्फ टेस्ट के लिए खाओ। आप देखो ये चीजें नुकसान नहीं देंगी। लेकिन अगर इस हंगर को आप सही नहीं करेंगे, इन टाइम पे जब आपको भूख लगती है आप ऑप्शन चूज नहीं करेंगे कि सही चीजों का, तो ये आपकी आदत को सही नहीं होने देगी। और जब तक आदत सही नहीं होगी तब तक हम सही नहीं होंगे। एक बेस्ट सॉल्यूशन, जब मैंने इस टॉपिक को रेडी किया, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा देखो कितना मस्त, छोटी सी चीज में कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट टाइम जब आपको भूख लगे तो खुद से एक सवाल पूछो कि ये पेट की भूख है या क्रेविंग है। पहली चीज। और आपको भूख लग रही है तो पहला काम क्या करो, एक गिलास पानी पियो, 10 मिनट वेट करो, और स्टिल अगर उसके बाद भी भूख लग रही है तो कुछ हेल्दी सर्च करो कि मैं क्या हेल्दी खा सकता हूं, जो भी मेरे सराउंडिंग अवेलेबल है। जहां पे भी आप है वहां पे जो भी चीजें अवेलेबल है उसमें ये देखो हेल्दी क्या है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। बाकी चीजें टेस्ट के लिए थोड़ी थोड़ी खानी है, खा लीजिए, लेकिन पेट भरने के लिए हेल्दी ऑप्शन ढूंढिए। स्मार्ट ईटिंग, फिट बॉडी, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये जो फिट बॉडी और हमारा हैप्पी लाइफ का ड्रीम है, ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट ईटिंग, नॉट इमोशनल ईटिंग। ईट फॉर एनर्जी, नॉट फॉर मूड। मूड के हिसाब से मत खाइए, एनर्जी के लिए कब जरूरत है इसको समझिए। अपनी हंगर को कंट्रोल करना सीखिए, सही ऑप्शन चूज करना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट गड़बड़ होगा। आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अवेयर होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करना सीख गए तो आप अपनी लाइफ को लॉन्ग लाइफ एंजॉय करेंगे। मैं रोज कॉल पे बोलता हूं, हमारा मैटर एक दिन के लिए अच्छा होना नहीं है, एक महीने के लिए अच्छा होना नहीं है, एक सर्टन लेवल पे जाना नहीं है कि मेरा इतना वेट लॉस हो जाए, इतना ये हो जाए, मैं इतनी गोरी हो जाऊं, मेरा ये हो जाए, नहीं। हमें लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहना है, हमारा वो टारगेट होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम अपने रिजल्ट को और अच्छा एनहांस कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो कितने लोगों को लगता है इनमें से कुछ चीजें आपके साथ होती है? जब होती है तो समझिए कि इमोशनल भूख लग रही है तो क्या करना है, और सेकंड वाला हैबिट हैबिट अंगर हो रहा है तो क्या करना है। ओके। तो और ये चीजें मैं बार बार आपको क्यों बताता हूँ, ये हमारे लखनऊ के एक कोच है जिनकी ट्रेनिंग से मैंने सीखा था। और वो एक ही बात बोलते हैं, अगर आप इस भूख को पहचानना नहीं सीखेंगे तो आप अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर हेल्दी रहने के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने मॉर्निंग में अच्छा खा लिया, दोपहर में भी अच्छा खा लिया, लेकिन इवनिंग के 6-7 बजे जो चीजें हमें अट्रैक्ट करती है बहुत ज्यादा, जिसके लिए हम लालायित हो जाते हैं, बस ले आओ, उससे कैसे बचना है ये भी समझना। मन तो करेगा, लेकिन कैसे कंट्रोल करना है वो समझिए। ठीक है। ज्योति मैम कह रहे हैं मेरे को होती है। ज्योति मैम क्या होता है आपको, मतलब कौन सी भूख ज्यादा तंग करती है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर भूख तो लगती ही थी हमेशा, लेकिन अब जब से न्यूट्रिशन क्लब में आ रहे हैं तो माइंड सेट है कि हमें अनहेल्दी नहीं खाना है। और कल भी मैं एक शादी में गई हूँ, लेकिन मैंने वहां पर हेल्दी ही चीज अपना, जैसे स्प्राउट्स वगैरह या थोड़े से फ्रूट्स वगैरह मैंने वहां पर पहले ले लिए थे। फिर एक चपाती और थोड़े से वेज बिरयानी थी, बस वो मैंने लिया। तो लेकिन दिन बहुत में मैंने बढ़िया। फिर
अच्छा सर, एक और सवाल आया था कि आपने कल मेरी डाइट पे लिखा था कि रोटी भी ली है या आपने खाली चावल लिए हैं। तो हम्म। सर वो दोनों चीज लेनी है, ये नहीं मुझे समझ में आया। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पूछा अगर आपने रोटी ली है तो वो भी पोस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगा इतने राइस से आपका पेट अगर नहीं भरेगा। मान लीजिए मैंने इतने से राइस खा लिया और मेरा पेट नहीं भरा, तो डेफिनेटली मैं 2-3 घंटे बाद या 1-2 घंटे बाद दोबारा कुछ खाऊंगा। नहीं, इसलिए कल हाँ, दिन में अगर चावल ही आपकी खाया बस मैंने। हाँ अगर आपकी डाइट, वो कल अंकिता मैडम ने भी राइस डाले। मैंने उनसे ही पूछा भैया सिर्फ, मैंने कहा आज लगता है ग्रुप में सब राइस खाने वाले कंपटीशन में चलने वाले हैं। राइस खाइए, मना नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है आपका पेट अच्छे से भरना चाहिए दोपहर। अदरवाइज 1-2 घंटे बाद फिर आप जो चीजें खाएंगे वो गड़बड़ करेगी। लेकिन कल सर इसलिए मेरे को मतलब अनकंट्रोल, मतलब इतनी तेज भूख लगी है, इतनी तेज लगी है कि मैंने अपने बेटे को पहले राजमा चावल दिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले इसको क्यों दिया, मैं ही खा लेती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं हुई आज, जैसे आप बता रहे टॉपिक सेम वही रहा मेरा। तो बहुत ज्यादा लगी थी कल मुझे और वाकई ये में 2 बजे। और ये एक बहुत अच्छा साइन है अगर आपकी बॉडी खुद डिमांड कर रही है खाने के लिए। वरना कई लोगों को भूख ही नहीं लगती है और उन्हें लगता है यार अच्छा है, लेकिन ये गलत साइन है। आपकी बॉडी अच्छे से डिमांड करे वो असली भूख है। और उसी टाइम पे अगर हमें अच्छा खाना मिल जाए तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ कुछ नहीं खाना है, क्या खाना है ये ध्यान रखना है। घर में बना हुआ खाना आप जो मर्जी खाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। रोटी दाल चावल सब्जी जो खानी है, जितनी खानी है दोपहर को वो खाइए। मैडम बोलती है ना आपको देसी घी डालना है, ऊपर से देसी घी भी डाल के खाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो गुड। अब देखो, ओके मधु मैम भी कुछ, थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू। लेकिन थैंक यू सर। मूवी थिएटर वाली बात नहीं बताई आपने, वहां क्या खाते हो आप? सर मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट है पॉपकॉर्न्स। देखा, मैं तो यही तो सुनना चाह रहा था। लेकिन अभी खाइए, मना नहीं है, बट थोड़ा सा ये समझ के लेकिन कि सर वो कितना खाना है। अभी मतलब मैंने रिसेंटली धुरंधर ही देखी है मूवी। हाँ। तब लेकिन ऐसा नहीं है कि रेगुलर में मूवी बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। अब धुरंधर का बहुत ज्यादा वो आया है तो मैंने देखने गई हॉल में, तो हॉल में ही खाने को मिलते हैं पॉपकॉर्न्स। यहाँ तो ऐसा नहीं है नॉर्मल कि नैनीताल में तो मिलते ही नहीं है पॉपकॉर्न बहुत जल्दी से। चलो। और मतलब वो मूवी वाले ही हैं, लेकिन वो मेरा रहता हमेशा टब बड़ा, और मैं अगल बगल नहीं देती हूँ। अभी शेयरिंग करके खाना है, पूरा टब बिल्कुल नहीं सर। खाना है। क्योंकि हम एक बार जब कुछ खाते हैं हमें लगता है अरे यार एक ही बार तो खा रहे हैं, लेकिन वो एक बार का खाया हुआ आगे जाके कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ डिपॉजिट करता है। जी मधु मैम। जी सर, नमस्ते। गुड नमस्ते। मॉर्निंग सभी को। मेरी भी वही आदत थी, मेरी हेल्थ इसीलिए बिगड़ी कि मैं क्या करती थी, सुबह 8 बजे जो भी कुछ होता किचन में, नमकीन या कुछ भी होता, मतलब मठरी होती, कुछ भी होता, मैं खा लेती। उसके बाद फिर मुझे 12 बजे भूख नहीं लगती, फिर 1-1:30 बजे भूख लगती, फिर उस टाइम भी कुछ कुछ खा लेती। खाना तो खाती नहीं, प्रॉपर खाना नहीं खाती थी मैं। कभी अच्छा। जब भूख लगती, जब कुछ ना कुछ उठा के खा लिया, और भूख मर जाती थी मेरी। हाँ। और उसी वजह से मेरी हेल्थ भी बिगड़ी। और अभी जो मैं खाना खा रही हूँ, प्रॉपर अपना थाली एकदम सजा के खाती हूँ, सब कुछ होता है थाली में। बहुत पर बढ़िया। ऐसा मैंने कभी नहीं खाया, अभी कम्युनिटी में आने के बाद ही इस तरह से खाली थाली सजा के मैं खा रही हूँ। नहीं मधु तो मैम कभी कितनी खाती ही एज नहीं। है आपकी? कितनी एज है आपकी? मेरी 37 67 हो गई। मैं घबरा गया, मैं सोच में पड़ गया। लेकिन नो डाउट, मैडम सिक्सटी बोलती है ना सेवन हमारे हमारे यहाँ कोई भी महिला 25 साल से ऊपर नहीं है। याद रखो बस। ठीक है। अब देखो आप समझो, 67 हो गई। इतनी इतनी एज में क्या मधु मैडम को अकल नहीं थी पहले की, नॉलेज नहीं थी कि मेरे को क्या खाना है? और जबकि बहुत पता था। एक्टिव है, बहुत सारे अपने समाज को लीड करती है, मारवाड़ी समाज की हेड है, शांति कुंज की हेड है, बहुत सारी सोसाइटी के लिए हेड है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी, समाज के ऊपर ध्यान देती थी। और उसी का नतीजा था कि इन्होंने खुद का हाल खराब कर लिया। हो गया आपका? मेरा 15 kg हो गया, पंद्रह क्या के जी बात है। गुड। और अभी और जहां थोड़ा सा रिजल्ट और आएगा फिर देखो आपकी और कितनी आदतें बदलेंगी। अब देखो कितनी बड़ी बात है, भूख लगी नमकीन खा लिया, चाय पी ली, मटरी खा ली। और खासकर जितनी भी महिलाएं इस कॉल पे हैं, ये चैलेंज उनके साथ ज्यादा होता है। किचन में है, भूख लग रही है, जो भी समझ में आया उस समय वो खा लिया, लेकिन प्रॉपर खाना नहीं खाते। और इसीलिए 40 या 45 के बाद कई सारे मल्टीपल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो क्रेविंग है या ये जो भूख है, इसको समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू मधु मैम, थैंक यू सो मच। और बाकी जो लोग गड़बड़ करते हैं वो अपनी गड़बड़ समझ जाइए कि हमें कहाँ पे छोटे छोटे बदलाव करने हैं। अगर ये डिफरेंस आप नहीं समझेंगे और सही टाइम पे गलत खाना खाएंगे तो नुकसान तो आएगा आएगा। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ, गलत टाइम पे सही खाना भी बेकार है और सही टाइम पे गलत खाना भी बेकार है। तो सही टाइम पे यानी कि राइट टाइम पे राइट फूड क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और वो इनटेक करना जरूरी है, तब जाके हमारी हेल्थ नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, तब जाके हमारा रिजल्ट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और ये सब हम कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा आप पॉपकॉर्न मत खाओ हॉल में जाके, मैं भी खाता हूँ भाई, लेकिन मैं बटर वाले नहीं खाता हूँ।
मैं पूरा बकेट नहीं लेता हूं, बच्चों के बकेट में से 2-4 खा लिए या थोड़े से खा लिए बस। और पहले मेरा भी यही हाल था जो ज्योति मैम ने बोला, वो पूरा टब अलग ही होता था कि भैया अपना अपना ले लो, ये तो मेरा है। लेकिन चेंज किया, टेस्ट के लिए खाना है, पेट को भरने के लिए नहीं खाना है। तो जब भी कुछ ऐसा हो, जैसे अभी ज्योति मैडम ने कहा कि कल मैं मैरिज में गई, वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कि मुझे क्या चूज करना है, क्या हेल्दी खाना है। तो आप जहां भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी के घर गए, आपके सामने कई सारी चीजें रख दी उन्होंने, 2 3 4 5 रख दी। अब वो तो कहेंगे, वो तो प्यार मोहब्बत में कहेंगे ये भी खाओ ये भी खाओ, लेकिन आप सिलेक्ट करो उसमें से कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है। ना तो उनका दिल तोड़ना है आपने, कोई इतने प्यार से लेके आएगा तो आप सब कुछ मना कर दोगे, नहीं मैं तो डाइट पे हूं, मैं नहीं खाती। वो मन ही मन में गालियां और देगा आपको, है ना। गालियां भी नहीं खानी है, उसने जो रखा है उसमें से कुछ खाना है, उसकी गालियां नहीं खानी है। तो उसमें से सेलेक्ट कर लो मुझे क्या खाना है। थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन चूज करने पे ध्यान दो बस। कभी कभार अनहेल्दी हो भी जाए उसमें कोई आफत नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है बहुत गड़बड़, लेकिन अगर रेगुलर होने लग जाएगा, आप 15 दिन 20 दिन में एक बार बाहर जाके कुछ खा लेते इवनिंग में चल जाएगा, लेकिन रोज आप इवनिंग में बाहर का खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना कॉमन सेंस यूज करना है आपको, ये समझना है। और कल हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो हमने बोला ना, चीट डे और चीट मील दोनों में से क्या होना चाहिए। अब जो लोग चीट चीट मील करना चाहते हैं उनकी आंखें ऐसे खुल गई, हाँ यार ये तो बता दो बस, ये तो ज्यादा जरूरी है ना। कल हम इस चीट डे और चीट मील के डिफरेंस को समझेंगे कि दोनों में से हमें क्या करना चाहिए और कौन सा हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन है। और जब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार ये तो अपने काम की चीज मिल गई, कि हमें जैसे यहाँ पे ऑप्शन चूज करने की हम बात करते हैं ना, सेम ऐसे ही उसमें भी आपको ये समझना है कि मुझे कब क्या करना है, और वो हम समझ जाएंगे। क्योंकि ये जो जर्नी है ना हमारी, इसको आप समझिए। आप लोग इस कॉल पे आके बैठे, लास्ट में इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्लब आज कंप्लीट करने से पहले हम लोग ये जो इस कॉल पे आ रहे हैं, बेसिकली ये हमारी एक जर्नी है। जर्नी क्या है? ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी, हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई भी जर्नी आप इंजॉय करते हुए करेंगे तो आप उसको लंबे समय तक करेंगे, पहली चीज। दूसरा, उसको उसमें से बेस्ट अपने लिए ले लेंगे। लेकिन अगर आप उस जर्नी को इंजॉय नहीं करेंगे तो आप थोड़े दिनों में बोर होके किसी ना किसी वजह से क्विट हो जाएंगे। कितने लोगों को लगता है सही कह रहा हूं? तो आपने अपनी जर्नी को एंजॉय करना है। इस जर्नी में मुंह पे ताला नहीं लगाना है। जैसे अभी 5-7 दिन पहले जब ज्योति मैडम से मेरी बात हुई तो इनकी एक लाइन याद आ गई मुझे। मैडम ने बोला कि सर पहले तो मैंने बिल्कुल ताला लगा लिया था मुंह पे, जब मैंने पिछली बार 18 किलो वेट लॉस किया बिफोर प्रेगनेंसी, उसके बाद फिर कंसीव होने के बाद वापस वेट बढ़ा, लेकिन अब मुझे लगता है मैं ताला नहीं लगा पाऊंगी। मतलब मैं अब मुंह नहीं बंद कर पाऊंगी, ये क्रेविंग होती है। तो मैंने क्या बोला ज्योति मैम, एक ही बात बोली थी ना, आपको कोई ताला नहीं लगाना है। आपको क्रेविंग है खाओ, लेकिन ये समझो क्या खाना है। आपको आदतें बदलनी है, लेकिन एंजॉय करते हुए बदलनी है ना। अगर आप बिल्कुल, अगर हम सारे लोग जितने इस कॉल पे बैठे हैं ना, अगर हम ये सोच लें एकदम बिल्कुल मुंह पे ताला लगा के करेंगे, आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन या बहुत ज्यादा होगा तो 1 महीना, उसके बाद आप गायब हो जाएंगे, किसी ना किसी बहाने से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप चीजों को मैनेज करना, चाहे वो आपका खाना है आपका रूटीन है, उसको मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप लंबे समय तक खुद को हेल्दी रख पाएंगे। आप अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। आप नॉर्मली, हम लोग क्या कहते हैं, जब हम 4 लोगों के बीच में होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को वहां पे बोलते हैं, अरे नहीं 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 मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, नहीं ये नहीं करना है, जरूरत नहीं है। आप जब जिस जगह पर हैं उस जगह पर कौन सी चीज लेके आप सामने वाले की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं ताकि उनको बुरा भी ना लगे, और अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं, ये समझना जरूरी है। हम सब कुछ खाते हैं, लेकिन कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, बस ये समझते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, इसीलिए अपने रिजल्ट को मेंटेन रखते हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे उस समय खुद को कैसे मैनेज करना है, कैसे सेलेक्ट करना है कि सामने में से क्या खाना है, और कैसे सेलेक्ट करना है कितना खाना है, और कैसे सेलेक्ट करना है कैसे खाना है, बस ये समझो। न्यूट्रिशन तो अपना काम करेगा बॉडी में जो करेगा, लेकिन आदत सही नहीं होगी तो न्यूट्रिशन का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। और हम जब न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हमें नेक्स्ट लेवल रिजल्ट क्रिएट करना है, बस ये ध्यान रखना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुझे लगता है आज कुछ नई चीजें आप समझ पाए होंगे, कुछ अपनी भूख को, अपनी हैबिट को, अपने इमोशनल को, उस हंगर को कंट्रोल करना सीख पाएंगे। और दोपहर को जब भूख लगे तो दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कॉल पे। थैंक यू।